तो चर्चा कर रहे हैं दिल्ली की राजनीति पर, जहां पे कांग्रेस के आक्रामक रुख ने पूरे राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी फैला दी है। ब्रेक पर जाने से पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर दे। हालांकि इंडिया गठबंधन मानने से उन्होंने इनकार ही कर दिया, कोई गठबंधन ऐसा है। इस पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा जवाब दिया कि भाई पूरे देश जीत जाते हैं, दिल्ली में तो हार जाते हैं आकर के। उसके बाद तीनों लोग बोलना चाहते हैं। राधिका खेड़ा जी बोलना चाहती हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोलना चाहते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी बोलना चाहते हैं। मैं छोटा सा कमेंट हर्ष आपसे चाहूंगा, फिर मैं राधिका खेड़ा जी के पास जाऊंगा। मैं सिर्फ 2 पंक्तियां बोलूंगा। पहली लाइन ये कि ये कह रहे हैं कि पूरे देश में ऐसा वैसा कर देते हैं और यहां आके हार जाते हैं। अरे भैया, कम से कम देश को अब तो ये मत बताओ 19 में पानी पियोगे गिलास में मंगा के टोटी से, और फिर टोटी से चुल्लू भर में पियोगे। इतना काम कर डाला दिल्ली में। यमुना में नहाने जा रहे थे, इतना बड़ी पार्टी हो गई, जनता के लिए इतना सुंदर कर दी, नहीं नहाने जा पाए। कोई तो एक काम ऐसा किया होता जिसपे दिल्ली की जनता को कुछ बता पाते। बाकी कर्जा उठाने के लिए आप निवेदन कर रहे थे, कर्जा दिल्ली की सरकार को मिला नहीं, ये जानकारी हो बस। ठीक है, राधिका खेड़ा जी। देखिए, यहाँ पे शीश महल की बार बार बात हो रही थी। तो रवि जी कह रहे थे कि उनका क्या लेना देना शीश महल से। उसकी सारी चीजें, कौन सा पर्दा लगा है, कौन सी फ्लोरिंग कौन से देश से आई है, कौन से टॉयलेट सीट टोक्यो से आए हैं कि कोरिया से आए हैं, कितने लाख के हैं, उसका अप्रूवल अरविंद केजरीवाल साहब ने ही दिया था। आप क्या जाके जबरदस्ती किसी घर में रह लेंगे जहाँ पे आप नहीं रहना चाहते? मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं सबूत आपके पास अगर नहीं है। आपको आप झूठ मत बोलिए चैनल पे। अगर आपको नहीं पता इस उम्र में भी कि किस तरीके से सरकारें चलती है, आप झूठ नहीं बोलेंगी चैनल पे। आपके पास कोई सबूत नहीं है इस बात का। मैं कोई भी हूँ। एक मिनट रविश श्रीवास्तव जी, आपको आप काले चोर है, मैं नहीं जानता, मगर आप झूठ नहीं बोलेंगे चैनल पे। आप झूठ नहीं बोलेंगे चैनल पे, और उम्र का वास्ता मत दीजिए आप। रविश श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आऊंगा। राधिका जी जो भी कह रहे हैं उन बातों को नोट कर लीजिए, जब आपको समय मिले आप इसका खंडन करिएगा। राधिका खेड़ा जी, आप अपनी बात रखें। संजीव कौशिक, रवि जी का ऑडियो को डाउन करिए और राधिका खेड़ा जी को बोलने दीजिए। राधिका जी बोलिए। यहाँ पे 3 राधिका खेड़ा जी बोलिए आप। लक्ष्मण जी, यहाँ पे 3 लोग हैं इकट्ठे जो एक ही पार्टी से आते हैं। रवि श्रीवास्तव हो, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो, तीनों एक ही है जो समझते हैं दिल्ली की जनता मूर्ख है और एक्टिंग कर रहे हैं अभी मिस्टर माकन और मिस्टर केजरीवाल एक दूसरे पे अनाप शनाप बोलकर। तो 3 जने अगेंस्ट यहाँ पे अगर 1 होगा तो जब ये बोलेंगे मैं सबके बीच में बोलूंगी। दूसरी बात, मैं फिर बोल रही हूँ, शीश महल की एक एक बाथरूम फिटिंग, एक एक पर्दा, एक एक फ्लोरिंग, बल्कि वहां पे पोछा भी कौन से लाइजॉल से लगेगा या किससे लगेगा, वो स्वयं अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी ने तय किया था, और ये पूरा देश जानता है। दूसरी बात, यहाँ पे बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री का निवास है, कंप्लीट करने दीजिए। आप किसी और को तो टोकते नहीं है, हर बात पे आपको मुझे टोकना होता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे, बोलिए आप बोलिए। पार्टी के प्रवक्ता तो बोलने तो दीजिए। आप तो भाजपा प्रवक्ता से बहुत डरते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, राधिका जी बोलिए। राधिका जी बोलिए। रवि जी ऐसे देखिए, फिर राधिका जी को बोलने दीजिए। अपनी सीट से कूद जाएंगे आप, आपको 400 वॉट का करंट लग जाएगा, रोते फिरेंगे और कहेंगे हाँ ये क्या बोल दिया, हाँ ये क्या बोल दिया। आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ तो आप भी मेरा लिहाज करिए कि एक महिला जब बोल रही होती है तो बीच में बड़बड़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, राधिका आप अपनी बात रखिए। राधिका आप अपनी बात रखिए। आपको झूठ नहीं बोलने देंगे हम। सीएनबीसी आवाज अगर 2 आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बिठाएगी तो हम भी 2 पार्टी के प्रवक्ता। रवि श्रीवास्तव जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, राधिका जी को बोलने दीजिए। राधिका जी जब बात अपनी खत्म कर लेंगे तो रवि श्रीवास्तव जी को उनके जवाब देने का मौका दिया जाएगा। रवि जी आप बैठिए, आपके पास आऊंगा मैं। राधिका जी को बोलने दीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आपकी जब सरकार मिलेगी आप जाके उस घर में रह लेना। जी नहीं, हम आम आदमी की तरह देश की अपने आप को राजा नहीं समझते, ना हम झूठी कस्में खाते हैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कि गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा। हम जनता के सेवक हैं और हम इस तरीके के आलीशान मकान में नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो उस शीश महल में नहीं जाके रहेगा। आप लोगों ने वो बनाया था और आप लोगों ने झूठ बोल के ये भी कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा। वैगन आर से देखिए कितनी चमकती हुई गाड़ियों पे आ गए आप। आपने कहा था मैं मफलर पहन के घूमूंगा, डिजाइनर स्वेटर पहनते हैं। और मैं अगर बोल दूं ना कि जेडब्ल्यू मैरियट में कौन सी पार्टी हुई थी जो अभी तक किसी को पता नहीं है, तो आप लोगों को तकलीफ हो जाएगी कि ये क्या बोल दिया, ये पर्सनल लाइफ है। तो मेरे को वहां तक मत लेकर जाइए कि किसने कितना महंगा डायमंड का हार पहना हुआ था, वो फोटो भी मेरे पास है और आप भी जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहीं पे मैं बात रख दूं तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मैं आपको उस पोजीशन में लाना नहीं चाहती। तो कांग्रेस, ये मैं आपको बहुत क्लियर करती हूँ। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से समझते हैं कि दिल्ली की जनता
बेवकूफ है। दिल्ली की जनता हिसाब एक एक उस पोल्यूटेड हवा का लेगी, एक एक जवाब उस पोल्यूटेड पानी का लेगी जो पीना पड़ रहा है। नल का खोलो तो नीला पानी आता है, काला पानी आता है, अंडे की बदबू का पानी आता है, कूड़े के ढेर है। तो वो कहीं पे भी चले जाओ, कूड़ेदान के बाहर ढेर ही ढेर पड़ा हुआ है। अब तो आप निगम में आ गए हैं, आपने कहा था कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे। अब तो सुबह निगम के लोग कूड़ा लेने भी नहीं आते। और मैं फिर बोलूंगी, आपके हाथ किसने बांध दिए थे? 1000 रुपए आपने महिलाओं को देना क्यों नहीं शुरू किया? क्यों वो स्कीम जो आप मार्च में लेकर आए थे, अभी तो चुनाव अनाउंस नहीं हुए, क्यों लागू नहीं करी आपने? राधिका जी, अब मैं आपको रोकूं, मैं आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इस शो का समय भी निर्धारित होता है। अब हम लोगों को बाकी वक्ताओं को भी समय देना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम लोहिया साहब बहुत देर से उंगली उठाए हुए हैं, अब बताइए क्या कमेंट करना चाहेंगे। हालांकि मेरा सवाल तो आपसे ये था कि जिस तरीके से भाजपा भी हमलावर है, आम आदमी पार्टी भी हमलावर है, कांग्रेस जिस तरीके का आरोप लगाई है आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्या इसी तरह का कोई पत्र, किसी तरह का आरोप पत्र आप भाजपा के खिलाफ भी जारी करने वाले हैं क्या? देखिए, भाजपा की तो लूट पूरे देश में मशहूर है। प्रधानमंत्री ये कह रही थी परिवार की बच्चों की झूठी कसम, कोई बच्चों की झूठी कसम खा जाता है, कोई परिवार को छोड़ देता है। ये तो सिस्टम चला आ रहा है इन दोनों पार्टियों में। इनकी नूरा कुश्ती में दिल्ली की और देश की जनता पिस रही है। अभी राधिका ने कहा कि लिक्कर पॉलिसी की कंप्लेंट करने हम तो नहीं गए थे। राधिका खेड़ा ने बोला कि अभी लिक्कर की पॉलिसी की कंप्लेंट तो कांग्रेस पार्टी ने की। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात की भी कंप्लेंट जांच के लिए मांग की थी कि उस समय तत्कालीन एलजी साहब जब इनकी विदेश जाने की फाइलों को रोकते थे, जब एलजी साहब इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोकते थे, तो लिक्कर पॉलिसी कैसे पास हो गई? तो लिक्कर पॉलिसी की शिकायत इन्होंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि लिक्कर पॉलिसी में मिलीभगत थी। क्योंकि 2-4 जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया, सोम डिस्टिलरी कंपनी है मध्य प्रदेश की, जिसको टेंडर दिया उसने भाजपा के खाते में चंदा दिया है। आप जांच करा लीजिए। जिस कंपनी को टेंडर मिला, सोम डिस्टिलरी कंपनी को, उसने भाजपा को। मेरा सवाल आपसे ये था, मैं अभी आ रहा हूं, सर मैं उस बात पे आ रहा हूं, मैं अभी उस बात पे आ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी थी, लोकसभा का भी, आगे भी लड़ेगी। 400 पार का नारा देने वाले 240 पे टिक गए और ना जाने कितने लोग पैसों में और पावर में दब करके बिक गए। मैं आपको कह देने वाला हूं कि अब राधिका खेड़ा जी जो मर्जी बातें देती रहे, कहती रहे, राधिका जी को कोई सीरियस नहीं लेता आज की डेट में, क्योंकि राधिका जी शोर ज्यादा मचाती है, बातें कम करती हैं। मुद्दों की बात होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी कहते थे नरवीन जिंदल को कि कोयले में हाथ काले हो गए और उसी को रमेश को प्रवक्ता भेजने बंद कर दे डिबेट में मेरे खिलाफ। क्यों बैठे हुए आप तब से? ना, अरे मुद्दों की बात आप नहीं करते। जब आप अपनी पार्टी को अभी आप अपनी पार्टी को कह रहे हैं भाजपा का प्रवक्ता होमवर्क करके नहीं आता, जब आप खुद ही कह रही हैं। मैं एग्री करता हूँ इस बात को, जब भाजपा का प्रवक्ता होमवर्क करके नहीं आता, आप अभी खुद कह रही हैं। अरे आपको माला जब्ती थी, आपको माला जब्ती थी, अरे आपको माला जब्ती थी। अभी यहाँ जब रही है, फिर कल कहीं और जपोगी। आपका काम ही यही है। अरे वाह, अरे क्या, अरे वाह, क्या ऐसी बातें कर रही हैं राधिका जी, इनको बोलने दीजिए। सीरियस में कोई लेता नहीं। अभी आप ही ने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता होमवर्क करके नहीं आते। अरे हमारे पास बहुत ज्ञान है, आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। रवीश श्रीवास्तव जी, आपको मैं समय नहीं दे पा रहा था, तो आपको मैं समय दे रहा हूं, चूंकि राधिका खेड़ा जी ने जो कहा उसके बातों को आप छोड़ दीजिए। जब उसमें जाएंगे तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। मेरा तो सवाल आपसे सीधा ये है कि आम आदमी पार्टी आखिर कांग्रेस के इस रुख से इतना क्यों डर गई? क्योंकि आप आंकड़ा देखिए तो आम आदमी पार्टी को वोट मिलते कहाँ हैं। कांग्रेस को 2015 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 9.7% वोट मिले थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में 4.26% वोट मिले थे और लोकसभा चुनाव में थोड़े से अच्छे खासे 18.91% वोट मिल गए। अब कितना भी कांग्रेस कुछ कर लेगी तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार बनाने की स्थिति में हो जाएगी। अगर ऐसा है तो आम आदमी पार्टी को अलग रणनीति अपनानी चाहिए, बजाय इसके कि इस पर इस तरीके से हमलावर होने को और कहने की हमने तो गाली नहीं दी, आप हमें क्यों गाली दिए। जब विरोध में उतर ही रहे हैं तो अब वो छोड़ दीजिए। वो तो राजनीति तो होती नहीं, राजनीति में तो जब सामने है तो हर तरकीब अपनाएगी कांग्रेस पार्टी। लक्ष्मण जी, मैं पहला तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैं एक स्वतंत्र पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, राजनीतिक विशेषज्ञ हूं। मैंने कभी भी अपना कोट नहीं बदला। मेरी आइडियोलॉजी हमेशा से यूनिफॉर्म रही है बिल्कुल, और मैं मानता हूं इस बात को कि कांग्रेस से मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी को लड़ने में कोई आपत्ति है। कांग्रेस बराबर लड़े, और कांग्रेस लड़ी, पहले भी लड़ी, पंजाब में भी लड़ी थी कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन के अंदर,
तो कांग्रेस लड़े, कांग्रेस से कोई समस्या नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि राजनीति में भाषा का स्तर इतना नहीं गिराना चाहिए। आप गरे गालियां दें, ये सब एक दूसरे को गालियां देते हैं, कोई नई बात नहीं है, मगर इतना स्तर ना गिराइए कि आप सामने वाले को एंटी नेशनल बोल दीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एंटी नेशनल अगर वो थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय वर, जब अरविंद केजरीवाल जी शरद पवार को अपशब्द कह रहे थे, सोनिया गांधी को, राजीव गांधी को, लालू यादव को, मुलायम सिंह यादव को, दुनिया भर के तमाम नेताओं को असम कहते, तब भाषा की मर्यादा नहीं थी क्या? लोहिया जी, लोहिया जी, सरकार, लोहिया जी, मित्रवर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह की कोई बात नहीं की। उस वक्त तो एक्टिविस्ट थे। नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई गाली नहीं दी है। आप ऐसा मत बोलिए। तो अजय माकन जी कौन से मुख्यमंत्री हैं अभी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एक्टिविस्ट थे तब आपने, चलिए इस मुद्दे को यहीं रोकते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ठीक है, इस मुद्दे को यहीं रोकते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपके पास मैं आऊंगा इस पूरे राजनीति में जो पिछले 48 घंटे में घटनाक्रम हुआ उसके एक अलग पहलू के ऊपर, कि हमने देखा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया, वादे शुरू किए, उसके खिलाफ खुद विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिए गए। मैं बहुत ही न्यूट्रल तरीके से आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा तो हर बार होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ न कुछ वादा करती है, जनता के पास जाती है, तब तो कभी कोई डिपार्टमेंट ऐसा विज्ञापन जारी नहीं करता है। आखिर दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सही ट्रेंड को स्थापित कर रहा है क्या? लक्ष्मण जी, इसमें तो कोई मतलब बताने वाली बात है नहीं कि दिल्ली में दो सरकारें हैं। एक सरकार जो आधे राज्य वाली सरकार है, पूर्ण राज्य है नहीं दिल्ली, वो अरविंद जी जिसके मुखिया हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अभी भी अरविंद जी हैं, आतिशी जी नहीं है। लोकतंत्र का इतना अपमान, महिला का इतना अपमान किसी और पार्टी ने नहीं किया है कि महिला मुख्यमंत्री है लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो एक तो ये मसला है कि एलजी के जरिए चलता है, डिपार्टमेंट ने किया। लेकिन रवि जी ने अभी कहा कि अरविंद जी तब गालियां वालियां देते थे जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। मैं बस 3 लाइनें पढ़ दे रहा हूं, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। ये लोग हर वोटर को 1100 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को वोट देना। ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो? आपके पिताजी को आज शर्म आ रही होगी आप जैसे देशद्रोही बेटे पर। 25 दिसंबर 2:46 पर अरविंद केजरीवाल की पोस्ट है, किसके लिए? प्रवेश वर्मा के लिए। अब बताइए, साहिब सिंह जी है नहीं, उनको संबोधित करते हुए इस तरह से बोलना, ये कौन सी भाषा है? और देशद्रोही ये 1100 रुपए किसने दिए? क्या ही कहें, 1100 रुपए किसने दिए? एक रवि जी, 1100 रुपए किसने बोलने दिए? की बड़ी खराब आदत है आपकी। बीमारी 1100 रुपए इलाज किसने दिए? आप 1100 रुपए किसको दिए? संजीव कौशिक जी, क्या है? अरे मेरी बात होने देते हैं। मिनट, ये 1100 रुपए किसने दिए? लेकिन आप बोलते रहेंगे तो नहीं सुनाई देगा। 1100 रुपए किसने दिए वो बता दीजिए। कोई तर्क ठीक है, बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, बता रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। किसने दिए 1100 रुपए वो बोलिए मुझे आप। बताऊंगा। ठीक है, वो बोलेंगे। दीजिए यहाँ पे। हाँ, आपको हर्षवर्धन जी बता दीजिए इनको 1100 रुपए किसने दिए? कोई आपत्ति नहीं है। 1100 रुपए किसने दिए वो बताइए। लक्ष्मण प्रवेश जी, वर्मा ने 1100 रुपए दिए। गजब आदमी है भाई, कैसे टीवी डिबेट में आते हो? कुछ समझ है या नहीं? एक मिनट ऐसा करते हैं कि रवि श्रीवास्तव की बात हो गई, उनको थोड़ा ऑडियो डाउन कर दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप अपनी बात की, मुझे आपके प्रवक्ता के पास जाना है। ये छोटी सी बात रखिए, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाना, संजीव कौशिक जी के पास। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 1100 रुपए देना देशद्रोह होता है, ये पहली बार पता चला, ये भी क्रांतिकारी बात पता चली। और मैं जब बोल रहा हूं तो मुझे खत्म कर लेने दे। इतना क्यों बेचैन रहते हैं रवि श्रीवास्तव? आपकी बीमारी है या कोई समस्या है? इससे ना मेरी बात सुनाई देगी ना भाई, मुझे पता चले ना 1100 रुपए किसने दिए। अरविंद केजरीवाल ने तो नहीं दिए, आम आदमी पार्टी ने तो नहीं दिए, इतना तो बता दीजिए। संजीव कौशिक जी, मेरा सवाल आपसे ये है, संजीव कौशिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब एक प्रवक्ता बना दीजिए दोनों को। नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं। सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है। हर किसी का अपना मत होता है। देश की जनता की बात नहीं कर रहे हैं। संजीव कौशिक जी, ठीक है, संजीव कौशिक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये योजना नोटिफाई हुई नहीं थी तो इस योजना का प्रचार प्रसार इस तरीके से किया जाना, लोगों से फॉर्म भरवाया जाना, और अरविंद केजरीवाल ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कहते हुए पाए गए
कि इसमें रजिस्ट्रेशन करा लोगे तभी पैसे मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लोग वादे करते हैं, फॉर्म तो भराते हैं, कई जगह भरवाए गए, लेकिन एक कदम आगे बढ़ गए जो शायद कानून के दायरे से बाहर निकलते हुए दिखे, और यही वजह थी कि विभाग को विज्ञापन जारी करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी ने यदि वादा किया और लोगों से कहा कि ये फॉर्म भर लीजिए, आपको पैसे मिलेंगे, इलेक्शन के बाद में हम ये पैसे मिलेंगे, ये गलत है क्या? गैर कानूनी है क्या ये? भारतीय जनता पार्टी ने यदि हरियाणा चुनाव में यदि ये वादे किए तो वो गलत था क्या? वो गलत था क्या? और नहीं, गलत ये था, गलत ये था कि आप फॉर्म में उनके बैंक अकाउंट नंबर, फॉर्म में उनके आधार मांग रहे हैं, जो सब एक थोड़े से फाइनेंशियली संवेदनशील होते हैं, और इस तरीके से फॉर्म था कि लग रहा था कि सरकार की योजना है तो उसका फायदा मिलेगा। गलत ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव का इस्तेमाल और इन्हीं दिनों को दिखाने के लिए, दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अफसरों को धमका के एक तरह से, और ये विज्ञापन निकलवाया, और उस विज्ञापन के थ्रू ये लोगों के बीच में ये ऐसी राधिका खेरा जी क्यों अफसरों को धमका दिया आपने? प्रूफ दिखाइए। राधिका खेरा जी क्यों धमका दिया? भारतीय जनता पार्टी ने किया प्रूफ दिखाया, ये अफसरों को अपने हाथ में रखने के पीछे आरोप लगा रहे हैं तो आरोप का कोई प्रमाण तो होगा, वो साफ दिखाई दे रहा है सारे अफसरों को। कैसे दिखाई दे रहा है? आपके पास कौन सा चश्मे है ऐसे जो दिखाई दे रहा है? दिल्ली की जनता को तो दिखाई नहीं है हमारे पास, इसीलिए तो हम ये दिखा रहे हैं कि ये क्या है, क्या प्रमाण है कि हमने किसी को धमकाया? चलिए ये, लेकिन दिल्ली की जनता, ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? इसका कोई क्या है? क्या है? महिला क्या है? पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने सुना, उस महिलाओं के मुंह से सुना कि ये कहा जा रहा है कि पैसे दीजिए, वोट दीजिएगा, अगले महीने से वोट दीजिएगा, जीत के आएंगे, अगली बार से 2100 रुपए आपको देंगे। ये खुलेआम वोट खरीदने का मामला है, इसमें क्या है? ये कुछ नहीं, आपने नहीं देखा क्या? लक्ष्मण जी ठीक है, लक्ष्मण जी एक छोटा सा कमेंट, ठीक है, एक छोटा सा एक वर्ड बोलना चाहता हूं। मूल बात ये है लक्ष्मण जी ठीक है, विक्रम लोहिया साहब 15 सेकंड में अपनी बात रखिए, हमारा समय खत्म हो रहा है। देखिए विक्रम लोहिया साहब 15 सेकंड से। हाँ जी, बार बार राधिका जी कह रही हैं एनजीओ से पैसे बांट रहे हैं। मुझे बता दें कौन सी एनजीओ को कैश पैसे बांटने का अधिकार है? कौन सी एनजीओ को कैश पैसे? अरे मैं आप देखिए, अरे राधिका जी, चलिए मुझे लगता है कि ये शो काफी दिलचस्प हुआ। आप लोगों ने काफी सारे ठोस लॉजिक दिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए। और आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। और दिल्ली के चुनावी राजनीति पे, सरगर्मी पे आगे भी चर्चा होती रहेगी, क्योंकि अभी दिल्ली चुनाव में काफ़ी वक्त है। हालांकि जिस स्तर पर सरगर्मी पहुंच गई, लगता है चुनाव बहुत जल्द होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इस बीच कई बार हम लोग चर्चा करेंगे, आप सही मेहमानों को फिर से बोलने का मौका दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए CNBC आवाज़।